भारत ने लॉन्च किया महिला लीडरशिप लाउंज। दावोस में 2024 विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्मृति ईरानी ने महिला लीडरशिप लाउंज लॉन्च किया। यह घोषणा करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री पुरी ने उद्घाटन के लिए स्मृति ईरानी और उद्योग जगत के अन्य लीडर्स के साथ शामिल होने पर खुशी व्यक्त की। मंत्री पुरी ने एक्स पर पोस्ट किया, दावोस 2024 में वी लीड लाउंज के लॉन्च पर उद्योग जगत के लीडर्स और मेरी सहयोगी स्मृति ईरानी के साथ शामिल होकर खुशी हुई। लाउंज अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को प्रदर्शित करता है और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में अवसरों पर व्यापक चर्चा करने का मंच प्रदान करता है। लाउंज महिलाओं के नेतृत्व को समर्पित भारत की पहली पहल है, जो विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। स्मृति ईरानी ने भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इस पहल के महत्व के बारे में जानकारी दी। विश्व आर्थिक मंच में 5 दिवसीय आयोजन के दौरान वी लीड लाउंज व्यावहारिक सत्रों की मेजबानी करेगा, जहां वैश्विक नेता, राजनेता, विकास संस्थान, उद्योग जगत के दिग्गज, थिंक टैंक और मीडिया के दिग्गज प्रभावशाली चर्चाओं में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने 182 तीर्थयात्रियों को बचाया। गंगा सागर मेले में हिस्सा लेने आए तीर्थयात्री जो नामखाना के पास फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने एक त्वरित और सराहनीय बचाव अभियान चलाया। नामखाना काकद्वीप के पास एक नौका पर फंसे लगभग 182 तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए हल्दिया से होवरक्राफ्ट तैनात किए गए थे। यह घटना तब घटी जब तीर्थयात्री मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान के बाद गंगा सागर से लौट रहे थे और बेहद कम दृश्यता के कारण नौका फंस गई थी। जानकारी के मुताबिक तीर्थयात्रियों से भरी नौका खराब विजिबिलिटी के चलते एक अनिश्चित स्थिति में फंस गई। इसकी जानकारी तुरंत भारतीय तटरक्षक के बलों को दी गई। भारतीय तटरक्षक बलों ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। अपने अत्याधुनिक होवरक्राफ्ट के साथ तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे और अपने तकनीकी कौशल से 182 तीर्थयात्रियों को बचाया। यह घटना प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान समुद्री परिवहन के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है। ऐसी चुनौतियों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटने में भारतीय तटरक्षक की क्षमता उनके कठोर प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोरोना की मृत्यु दर ने बढ़ाई चिंता। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट सामने आने से भी स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ गई है। हालांकि फिलहाल इस वेरिएंट के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत में सिर्फ एक दिन में कोविड-19 के 180 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2804 हो गई है। स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी किए गए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई। 5 दिसंबर तक मामलों में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन ठंड का मौसम आते ही मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट सामने आने से भी स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ गई है। हालांकि फिलहाल इस वेरिएंट के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4.4 करोड़ से अधिक हो गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी। उत्तर भारत, खासकर दिल्ली में घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हो रही है, जिसके कारण यात्रियों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में यात्री सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों के साथ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई उड़ानों में देरी चल रही है, जिसके कारण लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और तस्वीर व वीडियो साझा कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCS) ने इंडिगो और मुंबई के हवाई अड्डा संचालक को नोटिस जारी किया है। वहीं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मामले पर चर्चा के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। एक यात्री ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि कोझिकोड से घने कोहरे के बीच दिल्ली जाने वाली मेरी उड़ान में 3 बार देरी हुई।
विमान ने उड़ान भरी और फिर कम दृश्यता के कारण उतरने से पहले राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर करीब 2 घंटे तक चक्कर लगाया। यात्री ने कहा, मैं सोमवार सुबह करीब 6 बजे घर पहुंचा। सैकड़ों यात्री देश भर के हवाई अड्डों पर फंसे हुए थे, इनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। प्राण प्रतिष्ठा नेताओं का काम नहीं। ममता बनर्जी। जहां एक तरफ पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में 22 जनवरी को कोलकाता में सद्भावना रैली करेंगी। गौरतलब है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को ही आयोजित किया जा रहा है। उसी दिन पश्चिम बंगाल में सद्भावना रैली की जाएगी। पश्चिम बंगाल में 22 जनवरी को सद्भावना रैली टीएमसी की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा करने के बाद दक्षिण कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग से सद्भाव रैली शुरू करेंगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 22 जनवरी को मैं कालीघाट मंदिर जाऊंगी, वहां पूजा करूंगी, जिसके बाद सभी धर्मों के लोगों के साथ एक सद्भावना रैली में शामिल होंगी। राज्य सचिवालय ने कहा कि इस कार्यक्रम का किसी अन्य कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से राज्य के सभी जिलों में रैली आयोजित करने को कहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह पुजारियों का काम है, न कि राजनेताओं का। मोबाइल पर बिना इंटरनेट देख सकेंगे वीडियोज। यदि आपको भी लंबे समय से मोबाइल पर बिना इंटरनेट वीडियो देखने का सपना है तो आपका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। डायरेक्ट टू मोबाइल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि इसे अगले साल सभी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल पर बिना इंटरनेट वीडियोज और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट टू मोबाइल का ट्रायल कई शहरों में चल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के सचिव अभय करंदीकर ने अपने एक बयान में कहा कि हमें डायरेक्ट टू मोबाइल को पूरी तरह से लॉन्च करने से पहले तमाम शहरों में इसका ट्रायल करना होगा। क्या है डायरेक्ट टू मोबाइल और क्या है इसके फायदे? डायरेक्ट टू मोबाइल एक डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टू मोबाइल की मदद से आप अपने स्मार्टफोन में बिना इंटरनेट के वीडियोज देख सकते हैं। यह काफी हद तक डायरेक्ट टू होम डीटीएच की तरह है। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि उन इलाके के यूजर्स भी ओटीटी ऐप्स पर वीडियोज देख सकेंगे जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को काशी के ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद पानी की टंकी की सफाई कराने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि इसी वजूखाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर यह निर्देश दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर में भगवान की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही पानी के टैंक की सफाई की मांग की गई थी क्योंकि उस टैंक में मछलियां मरी पड़ी थी। हिंदू पक्ष की याचिका का मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विरोध नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीठ ने अपने आदेश में कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराई जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील माधवी दीवान पेश हुई, वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए। राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों से की ये अपील। 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर में विराजमान करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने लोगों से अपील की है कि वो इस आयोजन को लेकर एक शॉर्ट फिल्म, लघु वीडियो बनाकर अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करें। ट्रस्ट ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को भी कहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक्स पर एक पोस्ट लिख जानकारी दी है कि प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली पर 5 शताब्दियों के पश्चात पधार रहे हैं। इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड उत्सुकता से प्रतीक्षा में है।
प्रभु श्री राम के स्वागत की भव्यता को बढ़ाने के लिए हम दुनिया भर के सभी राम भक्तों से एक लघु वीडियो के माध्यम से इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने का आग्रह करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तीर्थस्थलों एवं मंदिरों के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने करोलबाग स्थित संत गुरु रविदास मंदिर के परिसर में स्वच्छता श्रमदान किया। जगत प्रकाश नड्डा ने करोलबाग स्थित मंदिर में संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर अगले आधा घंटा स्वच्छता कार्य किया। उन्होंने मंदिर के महिला मंडल के भजन सुने और संत गुरु रविदास की प्रतिमा के समक्ष बैठ आशीर्वाद लिया। बरेली में सूर्य भगवान के उत्तरायण होने की खुशी में मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं ने खिचड़ी सहभोज के साथ ही पात्रों को दान किया। नगर के वरिष्ठ समाज सेवियों ने नगर के सभी मार्गों पर स्टॉल लगाकर राहगीरों को खिचड़ी भोज कराया गया। वहीं नगर के प्रमुख व्यवसायी रमेश चंद्र गुप्ता उर्फ बंगाली बाबू व उनके पुत्र शिवा गुप्ता ने निर्धन पात्रों को 1000 के करीब कंबल वितरित किए।